दोस्तों, एक प्रेमी प्रेमिका होती है जो लगभग 2 से 3 साल पहले लव मैरिज शादी करते हैं। लेकिन 3 साल के शादी के बीतने के बाद उसे एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 साल ही होते हैं। और लेकिन वो जो लड़का था जो लव मैरिज शादी किया हुआ था, वो एक दिन अपनी पत्नी जो उसका सो रहा होता है उसी पत्नी के ऊपर वो कुल्हाड़ी से इतनी बेरहमी से वार करता है जिससे वो अपनी पत्नी को ही 2 टुकड़ों में काट डालता है। और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जब दोनों ने प्रेम विवाह किया था और अपने मनपसंद से शादी की थी, तो उसने अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले की है। उसी के अंतर्गत रामगंज थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी मवैया गांव होता है। उसी गांव की यह घटना है जहां पर एक लड़की होती है जिनका नाम प्रतिभा वर्मा होती है और उसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में होता है और वो अपने पिता गोविंद वर्मा के साथ रहा करती थी। लेकिन उसे एक लड़के से प्रेम हो जाता है जिस लड़के का नाम प्रशांत वर्मा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस शादी के खिलाफ जो है लड़की के माता पिता होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के प्रेम के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। प्रतिभा वर्मा अपने प्रेमी प्रशांत से लव मैरिज शादी करती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। शुरुआती 2 से 3 सालों तक जो है प्रशांत अपनी पत्नी प्रतिभा वर्मा के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और इसी दौरान उसे एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र लगभग 2 से 2.5 साल रहती है। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन न जाने एक दिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि जो पति पत्नी के बीच पिछले कई सालों से प्रेम संबंध थे, वो एक छोटी सी हवा के झोंके से टूट जाते हैं। दरअसल दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातों को लेकर विवाद हो जाता है जिसके वजह से उसका पति प्रशांत वर्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एक दिन दोपहर का समय होता है, लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसकी पत्नी जो प्रतिभा होती है वो अपनी बच्ची के साथ घर के बाहर सो रही होती है। उसी दौरान उसका पति प्रशांत वर्मा बहुत ही गुस्से में होता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपनी ही पत्नी की गला पर कसकर वार कर देता है, जिसके वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी की बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है। अब आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि आखिर एक पति जो अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा प्रेम करता था, उसने अपनी ही पत्नी को 2 टुकड़ों में क्यों काट डाला? जब इस मामले को लेकर लोगों को जानकारी होती है, तब वो सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग आनन-फानन में इस घटना की जानकारी डायल 112 पर करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति अपने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस युवक को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी पत्नी की जो बॉडी 2 टुकड़ों में थी, उस बॉडी को लेकर पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इस मामले में उसके पति प्रशांत से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों कर दी? तो बस वो एक छोटा-सा झगड़ा होता है या यूँ कह लीजिए एक मामूली-सा रगड़ा होता है। दरअसल उन दोनों पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी बातों को लेकर एक छोटी-सी बहस हो जाती है और उसी बहस को लेकर प्रशांत इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी पत्नी को ही 2 टुकड़ों में काट डालता है। और जब इस मामले को लेकर प्रतिभा के पिता के बारे में जब पूछताछ करते हैं, जिनका नाम गोविंद वर्मा होता है, तब वो बताते हैं कि उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर उसके बेटी की हत्या उसके पति ने क्यों की। जबकि दोनों ने एक दूसरे के साथ 3 साल पहले लव मैरिज किए थे, एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह किए थे और इसके बावजूद भी उसने मेरी बेटी प्रतिभा को इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि एक पति अपनी पत्नी की जान ले लिया, जिसकी वजह से उसके जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले जाता है। लेकिन उस 2 से 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था, जिसको अपनी माँ का सर से
छाया छीन गया और एक पिता का सर से हाथ भी हट जाएगा, क्योंकि माँ की हत्या करने के बाद उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और पिता जो है उसे माँ की हत्या के मामले में पिता को जेल की सजा होगी, तब वो लड़की जो सिर्फ 2 से 3 साल की है वो किसके पास रहेगी? क्या उसे नाना उसका अपनाएंगे या फिर और कोई नई कहानी सामने आएगी? फिलहाल इस मामले में बस इतना ही। पुलिस उसे गिरफ्तार कर कानून के तहत उसे कोर्ट में पेश करेंगे। उसके ऊपर जो भी हत्या का मामला दर्ज होगा और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि एक निर्दोष पत्नी को बस छोटी सी बातों को विवाद हो गया और उसी बातों को लेकर एक पति ने अपनी प्रेम विवाह करने वाली पत्नी की जान ले ली। दोस्तों, आजकल प्रेम संबंध में, प्रेम विवाह में ज्यादातर हत्याएं होने लगी है। जहां पर लव मैरिज होती है वहीं पर आजकल सबसे ज्यादा हत्या हो रही है। बाकी दोस्तों, इस घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या उस पति ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो सही था? एक छोटी सी बातों के लिए अपनी पत्नी की जान ले लेना, ये कहाँ सही है? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।